अब्दुल सत्तार ईदी ने सारी जिंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए कितने दुख दर्द सहे ये कोई नहीं जानता, मगर इनकी बेवा बिल्किस ईदी जो कि 55 साल से इनके साथ रही हैं, उन्होंने अपने शौहर की जिंदगी के मुश्किल तरीन लम्हात से पर्दा उठा दिया है। भैया छोड़ने जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ रहीम यार खान में। हाजी साहब की पूरी पूरी हड्डियां टूट गई थी। ये बेहोश हालत में करार रहे थे। इनको एक जुनून था कि मैं कोई बड़ा काम करके जाऊंगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान आराई। आज हम मौजूद हैं ईदी के उस दवाखाने में जहां पर अब्दुल सत्तार ईदी ने 70 साल कबल इंसानी खिदमत का काम शुरू किया। यहाँ पर हम आए हैं बिल्किस ईदी जो कि अब्दुल सत्तार ईदी की अहलिया हैं, उनसे गुफ्तगू करने, उनसे ये जानने कि अब्दुल सत्तार ईदी ने अपनी सारी ज़िंदगी इंसानियत के लिए कैसे वक्फ की, वो क्या सोचते थे, लोगों के बारे में क्या राय रखते थे, उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी, ये सब हम जानेंगे अब्दुल सत्तार ईदी की अहलिया बिल्किस ईदी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, इंसानी खिदमत की जब भी बात आती है तो हमारे दिल में, हमारे जहन में फ़ौरन अब्दुल सत्तार ईदी साहब का किरदार सामने आता है। तो जब हम उनको सोचते हैं तो हमारा सीना चौड़ा और सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान जैसे मुल्क में अब्दुल सत्तार ईदी जैसे शख्स को भेजा जो कि सदियों में पैदा होते हैं। तो हम तो उनको ऐसे याद करते हैं, आप कैसे याद करती हैं? हम तो एक एक मिनट से याद करते हैं। हमारी 50 साल शादी को हो गए, 55 साल हमने एक साथ गुजारे। तो 55 साल में ये बताइएगा कि क्या चीज़ ऐसी थी, अब तो वो हम में नहीं रहे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अब ऐसी क्या चीज़ थी उनकी जो आपको सबसे ज़्यादा याद आती? वो हर वक्त हमारे पास ही होते हैं। उनकी एक एक बात में हिकमत थी। कोई बात करते थे, मैं कहूँ ना, ये हमको बुरा भला बोलते हैं या हमको गंदी गंदी गालियाँ बकते, आप इनका मुंह तोड़वा दो, इनका किसी बदमाश को बोल लो और इसका मुंह तोड़ दे। तो बोलता है नहीं, माफ़ करो, दरगुजर करो, अल्लाह पे यकीन रखो। तो बार बार बोलूँ तो मेरे को बोलते थे तुझे अल्लाह पे यकीन नहीं है ना, तो उनके पीछे लगी रहेगी जो हमको बुरा बोलते हैं। तो उनकी तो आदत है कि वो हमारी गिला करेंगे और हमको अपने काम से हटाने की कोशिश करेंगे। हम कोर्ट कचहरियों में तो नहीं जाएंगे। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ था, आपकी शादी कब हुई और ये इंसानी खिदमत का सफ़र कब शुरू हुआ? आप उनसे कितने साल छोटी हैं, वो आपसे कितने साल बड़े थे? वो मेरे से 20-25 साल बड़े थे और मैं तो पाकिस्तान बना तब पैदा हुई थी ना। तो मतलब वो काम मैंने ये शुरू नहीं किया था। ये मेमन जमात हमारी बहुत बड़ी जमात है, वहाँ से इन्होंने काम शुरू किया और उन्होंने वहाँ पे जमात में शुरुआत थी ना, तो उन्होंने कहा सिर्फ मेमन जमात का काम करेंगे। तो बोला मैं तो पूरे दुनिया का काम करना चाहता हूँ, पूरी इंसानियत का काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मार के निकाल दिया जमात वालों ने। बहुत बड़े बड़े आदमी थे, बहुत पैसे वाले आदमी थे ना, उन्होंने निकाल दिया। फिर इन्होंने, इनके दोस्त हाजी गनी उस्मान ईदी थे ना, उन्होंने इनको ये जगह दिलाई जहाँ हम बैठे हुए हैं, नीचे जगह दिलाई 6,000 रुपये की। तो इसमें इन्होंने काम स्टार्ट किया और बर्तन धोने जाते थे शादियों में, दूध बेचने जाते थे, अखबार बेचने जाते थे, पता नहीं क्या छोटे छोटे काम करते थे। और इनको एक जुनून था कि मैं कोई बड़ा काम करके जाऊंगा, बड़ा काम करूंगा। इनको हमेशा यही था। और जब हमारा एक्सीडेंट हुआ रहीम यार खान में, तो वहाँ पे तांगा चलता था और कोई ठिकाना नहीं था, बसें चलती थी। तो हम लोग, इनको बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी, तो भुट्टो ने हमारे लिए जहाज़ भेजा था। वहाँ हवाई अड्डा नहीं था मुल्तान में, नहीं रहीम यार खान में। तो रहीम यार खान में जब इनको दूसरे दिन होश आया था, इनकी तमाम हड्डियाँ टूट गई थी, सर फट गया था, नाक की हड्डी, दांत सारे हिल गए थे, ये हाथ पूरा टूट गया था और ये बेहोश हालत में करार रहे थे। तो जब होश में आए ना, तो उधर तो कोई दवाखाने में पट्टा बांधने के लिए प्लास्टर भी नहीं था रहीम यार खान के। और मैंने बोला कि मुझे फ़ोन करना है, तो बोले आपको तारगढ़ जाना पड़ेगा। अब तारगढ़ मेरे को 2 बंदे दिए इन्होंने, और मैं तारगढ़ गई तो मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी, क्योंकि इनकी हालत, मेरा बच्चा भी मेरे साथ था, ऐसी हालत नहीं थी। हम मैयत छोड़ने गए थे, तो
मेरे को तार घर वालों ने बोला हट गए ले खिड़की से, बोले ये औरत रो रही है ना, इसको फ़ोन करने दो। मैंने यहाँ घर में फ़ोन किया तो हमारे इंचार्ज ने उठाया, तो मैं रो रही थी तो मेरा आवाज़ तो बदल जाएगा ना, तो वो बोलता है किसी ने मजाक किया है। फिर है ना शाम हुई तो मेरी माँ यहाँ से निकली तो मेरी माँ को बोलते हैं बिल्किस का फ़ोन आया था कि इनका एक्सीडेंट हो गया है। तो मेरी माँ परेशान हो गई। मेरी माँ ने बोला कहाँ से आया था? बोले रहीम यार खान के अस्पताल से। तो बोले पूछो तो सही। तो पूछा तो बोले हाँ अब्दुल सत्तार ईदी साहब यहाँ आए हुए, इनका एक्सीडेंट हो गया है और है ना तो हालत बहुत सीरियस है। 2 साल के बाद ठीक हुए थे ये। एम्बुलेंस खुद चलाते थे, मतलब मैयत छोड़ने खुद जाते थे? हम चलाते थे, मैयत छोड़ने भी खुद जाते थे और एक ड्राइवर साथ ले जाते थे। गाड़ी गड़बड़ करे तो हम रेल में बैठ के आ जाते थे। तो क्या वजह थी? गाड़ी खुद ही ड्राइव करते थे, किसी और को चलाने नहीं देते थे, क्या वजह थी? ड्राइवर होता था साथ, तो ड्राइवर जब कुछ गाड़ी हमको सताए ना तो फिर इनको गाड़ी को दे के बोलते थे तू ठीक करा के आ जाना। उस वक्त भी ऐसा हुआ कि ड्राइवर की भी पसलियाँ टूट गई थी। जब हमारी गाड़ी टायरों टूट गया और कल्टी हो गई ना तो हमारी तो हालत, मेरे को तो बिल्कुल चोट नहीं आई थी, मेरे बेटे को भी चोट नहीं आई थी और हाजी साहब की पूरी हड्डियाँ टूट गई थी। जब ईदी साहब मैयत छोड़ने जाते थे आप साथ जाती थी उनके? जी मैं जाती थी, मेरे बच्चे जाते थे। हमने सुना है कि एक दफ़ा ईदी साहब एक मैयत छोड़ने जा रहे थे खुद, तो रास्ते में कोई डाकू थे जिन्होंने आप लोगों की गाड़ी रोकी, आप भी साथ थी। तो हमने सुना है कि डाकुओं ने कहा कि डाकुओं ने ईदी साहब के हाथ चूमे। वो क्या वाकया था, क्या हुआ था? हमले ने सांगड़ जा रहे थे सिविल अस्पताल से एक बच्ची को लेके, 20 साल की, मर गई थी वो। तो हम वो हमारे पास आए, फिर हम इनको लेके गाड़ी में मैयत को लेके, इसकी माँ बुढ़ी थी बेचारी ना, जा रहे थे ना तो डाकू मिले हमें और है ना सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और ये पगड़ियाँ भी पहने हुए थे और कुल्हाड़ियाँ थी, पिस्तौल बंदूक नहीं थी। तो उन्होंने इशारा किया कि गाड़ी को रोक दो, तो गाड़ी हमने रोक दी और बत्तियाँ जला दी। तो मतलब है ना वो औरत बोलती है कि वो औरत जान गई होगी, पहचान गई होगी, बोलती है कि अब्दुल सत्तार ईदी है, मेरी बच्ची मर गई है, हमको ये छोड़ने जा रहे हैं। तो उन्होंने ज़रा बोली फ़र्क थी, सिंधी बोली थी, मैं सिंधी बोली समझती हूँ लेकिन मैं उसकी बोली बहुत ज़्यादा फ़र्क थी तो मैं नहीं समझी ना। तो है ना उन्होंने नीचे उतरे दोनों ने और है ना इन्होंने ईदी साहब की इससे गाड़ी का तवाफ़ किया। तवाफ़ करके फिर है ना तो ईदी साहब के हाथ चूमे और ईदी साहब को 100 रुपया दिया। बोले हम मरेंगे तो हमें पता है हमारे माँ बाप हमें लेने नहीं आएंगे ना, आप हमको मिट्टी में डालोगे। और है ना फिर चले गए। आपा हमने ईदी साहब को हमेशा 1 से 2 मखसूस लिबास में ही देखा है। उनकी चप्पलें भी वही 1 से 2 मखसूस सी चप्पलें होती थी। पहनने ओढ़ने का शौक़ नहीं था, क्या तरतीब थी? ईद वगैरह पे क्या पहनते थे? ऐसे ही कपड़े पहनते थे, घर पे थोड़ी कभी ईद मनाने आए। बच्चे को लेके मैं इधर आ जाती थी, हम सेंटरों में चले जाते थे, वहीं से बांट के आ जाते थे, हमारी ईद हो जाती थी। कभी भी कोई कपड़ों की ख़रीदारी वगैरह नहीं की ईदी साहब? नहीं कभी भी। एक दफ़ा किधर स्वात में तोदा गिरा था ना तो बहुत सारे आदमी दब के मर गए थे, तो वहाँ गए थे ना, तो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। तो एक दफ़ा इन्होंने ग्रीन कपड़ा लाके मुझे दिया, दरगाह पे नहीं चढ़ाते हैं जो कलर दरगाह पे, तो मैं बोलती हूँ आपने ऐसा नहीं बोला। बोले फौजी ख़रीद रहे थे ना तो मैंने भी ये ख़रीद दिया है एक दफ़ा, पहली दफ़ा ज़िंदगी में। तो मैंने कहा ये तो दरगाह वाला कलर है, दरगाह वाला कलर थोड़ी हम पहनते। तो मेरी बहन पास बोलती बोल इंग्लिश कलर बोला करो, आप जब भी लो ना तो बोलो इंग्लिश कलर दो। तो मैंने बोला जब भी आप ख़रीदारी करो ना, मुझे पता तो था कभी आने की चीज़ लाएंगे नहीं, तो ये पता नहीं क्या इनके दिल में आ गया था। तो मैंने कहा अब जब भी आप खरीदो तो ऐसा बोलना इंग्लिश कलर में दिखाओ, तो फिर आपको दिखाएंगे। ज़ाहिर सी बात है आप उनकी अहलियाँ थी, आपके साथ बहुत सारी बातें जो है वो करते होंगे, बहुत सारे मामलात, लोगों का रवैया, उनका मिशन, और उनका ऐसा कौन सा मिशन था जो बाकी रह गया था? आखिरी ख्वाहिश क्या थी? नहीं, जब हम लोग का एक्सीडेंट हुआ था ना तो हम दोनों मियाँ बीवी का बच्चा भी था, ड्राइवर भी था, 6 लड़के भी थे, मैयत भी थी और बच्चा जवान बाबर ग्वाल मंडी का रहने वाला,
इधर थाने में उन्होंने पुलिस वालों ने दिया था हमको, जेल में भरा था बच्चा। कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, इनको चोटें बहुत ज़्यादा लग गई थी और ये होश में भी नहीं थे। दूसरे दिन होश में आ गए थे तो मुझे बोलते मैं मोहताज तो नहीं हो गया हूँ ना। तो मैंने कहा नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो। और मैं सारी रात बैठी रही, उधर कोई चीज़ नहीं थी कि मैं इनके मुंह से खून आ रहा था, नाक से खून आ रहा था, कान से भी खून आ रहा था, तो मैं चादर फाड़ फाड़ के इनको साफ़ करती थी। भुट्टो साहब ने हमारे लिए जहाज़ भेजा था, इनको कहीं तो तकरीब में जाना था ना, तो आप मौजूद नहीं थे। तो बोले इनका रहीम यार खान में एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ है मरीज, मैयत छोड़ने जा रहे थे। तो भुट्टो साहब ने जहाज़ भेजा तो हम लोग ने देखा कि खेतों में जहाज़ खड़ा हुआ है, तो थोड़ा इनको होश आ गया था ना। तो चोटें तो बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, हड्डियाँ भी टूटी हुई थी, पाँव की हड्डियाँ भी टूटी हुई थी। इनको 6 लड़कों को ना मार पड़ी, ना मुझे मार पड़ी, ना मेरे बेटे को मार पड़ी, और ड्राइवर की पसलियाँ टूट गई थी और इनकी पूरी पूरी हड्डियाँ टूट गई थी। तो बोलते हैं जहाज़ को देख के खुश हुए, बोलते हैं मैं भी ऐसा जहाज़ खरीदूँगा इमरजेंसी के लिए। मैंने कहा जेब में हाथ डालो तो धागा आता है, तुम जहाज़ कहाँ से खरीदोगे? हमारे 10,000 में साल का चंदा था तब, 10,000। अब आप बताओ 10,000 में कोई इंसान जहाज़ खरीद सकता है? लेकिन इनका जज्बा जवान था, जो सोचते थे अल्लाह मियाँ उनकी हर मुराद पूरी कर देता था। जो भी सोचते थे ना वो उनकी काम पूरा हो जाता था। फिर जहाज़ खरीदे ईदी साहब? हाँ, 3, एक अमेरिका ने दिया था और 3 खरीदे थे। खाने पीने में क्या पसंद था? कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने बोला हो नहीं मुझे ये नहीं खाना, ये नहीं पसंद, कुछ और बना दो? ना, जब मैयत छोड़ने नहीं गए थे उन्होंने सूखी हुई रोटियाँ घर में से निकाल के दी, झुकी थी, और है ना आम दिए। तो सूखी हुई भूख इतनी लगी थी, कुछ तो मिले ना, हमने सूखी हुई रोटी और आम खा लिए। कुछ खाने में कभी तकल्लुफ़ नहीं करते थे। ईदी साहब ने कराची से कुछ फासले पर नूरियाबाद में अपने लिए और आपके लिए, अपनी तदफीन के लिए, अपनी और आपकी तदफीन के लिए एक जगह पसंद की और आ गए, खुद बनाई। हाँ, बनवाई। और मेरे को बोलते चलते को दिखाने ले जाऊंगा। मैं बोली यहाँ फातिहा पढ़ने कौन आएगा जंगल में? हैदराबाद के रास्ते पे है वो। कहीं इंसान मरता है तो इंसान को कब्र तो मिल ही जाती है ना। तो इन्होंने पहले से ही 25 साल 30 साल पहले बनाई थी। अच्छा, ईदी साहब ने एक झूले, जो झूले रोडों पे लगाए कि बच्चे, हमारे सेंटरों के पास, सेंटरों में बच्चे हैं ना, कचरे कूड़े से बहुत मिलते थे, गटर नालों से बहुत मिलते थे, जहाँ भी कचरा हुआ वहाँ से बच्चे मिल जाते थे मरे हुए। तो मेरे को एक दिन बोलते हैं कि हम ऐसा ना करें, हम अपने सेंटरों पे झूले रख दें। तो और इस पे लिखा था कि बच्चों को नहीं मारो, झूले में डाल दो, और जान अल्लाह की अमानत है। ईदी साहब आपको क्या नसीहत करते थे? हमेशा ये कहते थे कि कभी किसी के गिला नहीं करो, गिबत नहीं करो, और है ना अल्लाह पे यकीन रखो। मैं बार बार बोलूँ ना, वो हमको बुरा आदमी बोलता है, उसका मुंह तोड़वा दो। आपके पास तो इतने आदमी आते हैं, इनको बोलो इनका मुंह तोड़ दे। बोले तेरे को अल्लाह पे यकीन नहीं है ना, अल्लाह पे छोड़ दे, बस अल्लाह पे छोड़ दो। किसी से बदला लेने की कोशिश मत करो, और बदला लेने की कोशिश करोगे तो यहीं खड़े रह जाओगे, कोई काम नहीं कर पाओगे। ऐसा बोलते रहते थे। वो बेचारा किसी से कुछ लेता नहीं था, और हुकूमत से तो कभी 1 टका पैसा नहीं लेता था। मैं बोलूँ ले लो ना, 5 लाख दे रहे हैं, 10 लाख दे रहे हैं। तो उस ज़माने में 5-10 लाख की बहुत वैल्यू थी। तो बोलते थे उनकी चिट्ठियाँ आएंगी तो तू इनको कवर करेगी, फिर ये सरकारी इदारा बन जाएगा। नहीं लेते थे। कुल मिला के आप लोगों को आपा कितने अवार्ड मिले हैं पूरी दुनिया से? 350 के करीब छोटे बड़े अवार्ड मिले। बड़े सबसे बड़ा अवार्ड बलजान फाउंडेशन ने दिया था, $12 लाख का। और है ना अवार्ड बहुत मिले हैं, लेकिन फिलिपाइन की मनीला से हमको उधर की क्वीन ने भी दिया था। पता नहीं, दुबई के बादशाह ने 4 किलो का मोनोग्राम दिया है सोने का, और है ना $2 दिए थे। और हमको अलग से महल में बुलाया था, किसी को नहीं बुलाया था। 6-7 को अवार्ड मिले थे, लेकिन किसी को नहीं बुलाया था। हम दोनों मियाँ बीवी को उधर बुलाया था। बोला आपको क्या चाहिए, हम अभी आपको देने के लिए तैयार है। ईदी साहब ने कहा जो आपने दिया है वो बहुत है। कभी मतलब लालच नहीं करते थे, ज़्यादा हवस नहीं करते थे। और जो भी ज़मीन खरीदते थे सरकार से खरीदते थे, कब्ज़ा नहीं किया किसी का, किराए पे नहीं लिया कभी किसी से। बोलते थे अपनी जगह खरीदो। तो आस्ते 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 350 सेंटर बन गए। जो इन्होंने सोचा अल्लाह ने इनकी मदद की। इन्होंने हवाई जहाज़ का सोचा, हवाई जहाज़
अल्लाह ने मदद की। और वायरलेस हमको हुकूमत ने दिया था, तो हमारा बहुत काम आसान हो गया था। इंतकाल से पहले ईदी साहब की आखिरी ख्वाहिश क्या थी? ईदी साहब हमेशा कहते थे कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं नोबेल प्राइज़ देना चाहता हूँ जो दुनिया में अच्छा काम करे। तो ये ख्वाहिश इनकी अधूरी रह गई, इन्होंने नहीं कर सके ये काम। बोलता था मैं जो दुनिया में अच्छा काम करेगा ना, एक कमेटी होगी जो मुझे करेगी आगे कि इनको दो, तो मैं दूंगा। तो ईदी साहब के इस मिशन को अब आप और आपके जो बेटे हैं फैसल ईदी, वो इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। अल्लाह ने चाहा तो हम चलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की मदद शामिल हाल होनी चाहिए। मुझे कहते थे, मैं कहती थी ना हाजी साहब आप नहीं हो, आप आखिरी हालत थी ना, आप नहीं होंगे तो फिर हम क्या करेंगे? तो बोले अल्लाह तुमसे काम लेना चाहेगा तो वसीले असबाब सब बनाएगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। बस ये बोलते थे अल्लाह पे ही भरोसा रखो अल्लाह तुमसे लेना काम चाहेगा, तुम करोगे। आपने और ईदी साहब ने मिल के, दोनों ने कितनी मैयतों को गुस्ल दिए? मैंने तकरीबन 40,000 के करीब दिया होगा, और है ना मेरे ईदी साहब ने 1,25,000, इससे भी ज़्यादा किए होंगे। नाज़रीन, आपने बिल्किस ईदी साहिबा की गुफ्तगू सुनी। इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार ईदी साहब की अहलिया ईदी साहब के साथ शाना बशाना खड़ी रहीं। ईदी साहब ने कैसी ज़िंदगी गुजारी, ज़िंदगी में क्या क्या परेशानियाँ आईं, ये सब बिल्किस ईदी साहिबा ने हमें बताया। अपने मेज़बान शान अराई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।